आप सोच रहे होंगे कि हम ये बात क्यों कह रहे हैं कि आपदा पर सियासत हो रही है। आप पिछले कुछ दिनों से ये सब कुछ देख पा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में त्रासदी आई, बहुत नुकसान हुआ, लोगों ने ऐसी परेशानी झेली जो जिंदगी भर वो याद रखेंगे। इन सब की मदद करने के लिए कई हाथ आगे भी आए हैं, लेकिन जिस हाथ की हम बात करें यानी कि कांग्रेस पार्टी की बात करें वो सत्ता में है, बीजेपी की बात करें वो केंद्र में सत्ता में है। एक सेंटर में और एक स्टेट में, इन दोनों के बीच ऐसा लग रहा है कि आमना सामना सा राजनीतिक तौर पर हो रहा है। लेकिन क्या इसका नुकसान हिमाचल प्रदेश की जनता झेल रही है? धरातल पर क्या वाकई में मदद हो रही है या सिर्फ ये दौरे हो रहे हैं? प्रियंका गांधी जब हिमाचल प्रदेश की धरती पर आई तो लगा कि प्रियंका गांधी जब आ रही हैं तो अपनी सरकार को कुछ निर्देश देंगे कि आप युद्ध स्तर पर काम कीजिए, लोगों की मदद कीजिए। प्रियंका गांधी ने सरकार की तारीफ की है, प्रियंका गांधी ने लोगों से बातचीत की है और उनको हर मदद का आश्वासन दिया है। लेकिन इस बीच में फिर से सेंटर आ गया, यानी कि केंद्र आ गया, और केंद्र बिंदु फिर से उस मुद्दे पर चला गया कि क्या सियासत इस पर भारी त्रासदी पर पड़ रही है। लोगों की मदद किए जाने की बात सिर्फ हो रही है या फिर वाकई में मदद की जा रही है? क्या केंद्र सरकार ने मदद भेजी है या नहीं? असमंजस की स्थिति है, कौन क्या कर रहा है समझ से परे है। क्या राजनीति वाकई में मददगार साबित हो रही है लोगों के लिए या फिर सिर्फ और सिर्फ ये राजनीतिक बयानबाजी है? आज इस पर खुलकर हम बातचीत करने जा रहे हैं। सियासत फुल हो रही है तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि क्या मदद भी फुल हो रही है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश की पाक भूमि पर आई। देवभूमि हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है और इसी देवभूमि में आकर प्रियंका गांधी ने कई बात कही। हिमाचल दौरे के दूसरे दिन शिमला में प्रभावित क्षेत्रों का प्रियंका गांधी ने दौरा किया था। शिव मंदिर वो पहुंचे थे। आप जानते हैं यहां पर हालात क्या थे। हर नुकसान का जायजा लेने की कोशिश की गई है, प्रभावित परिवारों से मुलाकात की गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मौजूद रहे, साथ ही हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी दिखाई दिए। कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी पीछे पीछे थे। मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी तस्वीरों में नजर आए। मंत्री धनीराम शांडिल्य भी इस दौरान दिखाई दिए। यानी कि कुल मिलाकर नाम किस किस का ले, पूरी सुक्खू टीम यहां पर मौजूद थी। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जो कि सांसद भी हैं, वो भी खास तौर पर मौजूद रही। शिव मंदिर में 14 अगस्त को जो हुआ वो सबके सामने है। लैंडस्लाइड हुई और उस वजह से लगभग 20 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। इस नुकसान की भरपाई कभी नहीं की जा सकती, लेकिन जख्मों पर जो मरहम लगाने का प्रयास किया जा रहा है उसमें राजनीति का जब तड़का लगता है तो और भी दर्द होता है। तो क्या अब केंद्र सरकार की ओर से जो मदद की बात कही गई है उसमें कोई झोल है या फिर राज्य सरकार बेवजह ये आरोप लगा रही है? हम बातें तो बहुत सुन चुके हैं, लेकिन किसकी बात पर भरोसा करें? हम खुद कंफ्यूज हैं और आप तो होंगे ही, लेकिन फिर भी हम कोशिश करें कि आपके सामने उन बातों को रखा जा सके जो तथ्य के आधार पर सामने आ रही। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी का हिमाचल प्रदेश से खासा लगाव रहा। जब चुनाव हो रहे थे उस दौरान हमने ये भी देखा कि प्रियंका गांधी ने अपनी भूमिका बड़ी बनाई थी। अब केंद्र सरकार पर उन्होंने निशाना साधा है। जब वो हिमाचल प्रदेश की धरती पर आए, केंद्र सरकार नहीं समझ पा रही हिमाचल में कितना नुकसान हुआ है, त्रासदी को जल्द राष्ट्रीय आपदा घोषित करे केंद्र सरकार, ये प्रियंका गांधी कह रही थी। इससे प्रदेश को काफी फायदा मिलेगा, प्रभावितों को मदद हो पाएगी, प्रियंका गांधी ने ये बात कही। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से मदद का आश्वासन दिया गया। आपको मालूम होगा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद प्रधानमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं और जब G20 सम्मेलन में रात्रि भोज का कार्यक्रम था उस दौरान भी ये बातचीत हुई थी, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई थी। प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश आकर क्या कुछ कहा केंद्र सरकार को लेकर, आइए एक बार सुन लेते हैं। देखा है और हमने कल भी कहा कि ये एक ऐसा मौका है जब कि सबको एकजुट होकर एक साथ इस आपदा का सामना करना है, कर रहे हैं। और हिमाचल की जनता जो है, हिमाचल की सरकार है, उनकी जो भावना रही है वो एक पूरे देश के लिए एक मिसाल है। क्योंकि रास्ते में भी कल जहाँ जहाँ मैं जा रही थी मैंने देखा कुछ जगह कुछ महिलाएं श्रमदान कर रही थी, सड़क बनाने की मदद कर रही थी। आगे गए कुछ छोटे छोटे व्यापारी थे, उन्होंने चेक्स दिए, चंदा दिया कि जिनका नुकसान हुआ है उनकी मदद हो जाए, जबकि उनका खुद का नुकसान हुआ था। तो इस तरह की जो भावना है हिमाचल की जनता की, इसी भावना को लेकर ही सरकार ने काम किया। मुख्यमंत्री भी खड़े हैं, तमाम मंत्री खड़े हैं। उन्होंने 24 घंटे आपदा के समय भी और उसके बाद से भी
काम कर रहे हैं और काफ़ी इन्होंने अनाउंस भी किया है किस तरह से मदद कर पाएंगे। जहाँ जहाँ कॉम्पनसेशन देना है उसकी पूरी लिस्ट कल मुख्यमंत्री जी बता रहे थे बना भी चुके हैं और देना शुरू भी हुआ है। लेकिन जैसे हम कह रहे हैं बार बार कि इसको नेशनल डिज़ास्टर मतलब राष्ट्रीय आपदा अगर घोषित कर दी केंद्र सरकार तो इससे बहुत प्रदेश का फायदा हो सकता है और मदद हो सकती है इससे। बल्कि उनकी जो पॉलिसियाँ हैं वो थोड़ी सी ऐसे लग रहा है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है यहाँ ज़्यादा। करण नंदा साहब बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। करण नंदा साहब, क्या त्रासदी पर सियासत हो रही है, ये सवाल हम पूछ रहे हैं और हिमाचल की जनता सबको देख पा रही है, सबको सुन पा रही है। आपसे पूछा जाता है, आप कह रहे हैं केंद्र ने बहुत मदद दी है। प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश में आकर ये कह रही है कि केंद्र तो समझ भी नहीं पा रहा कि त्रासदी यहाँ पर कितनी हुई है, कोई आकर तो देखे कम से कम। प्रियंका गांधी तो आ गई है, आपका क्या बयान है इस पर, क्या कहना चाहेंगे आप? शायद कांग्रेस के नेताओं की याददाश्त जो है वो कम है और इससे पूर्व में जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जो वो है हिमाचल प्रदेश का दौरा कर चुके हैं और उससे साथ साथ जो है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी भी हिमाचल प्रदेश आए थे और उन्होंने भी दौरा किया, अपने अपने विभागों की समीक्षा करी। और जब वो हिमाचल प्रदेश आए थे तो नितिन गडकरी जी ने 450 करोड़ की घोषणा भी की थी, जिसको उन्होंने कमिटमेंट करी थी कि नेशनल हाईवेज, डबल लेन और पुल्स जो हिमाचल प्रदेश में बनेंगे उसके निर्माण का एक भी खर्च जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार के ऊपर नहीं आएगा। और जो कि हो रहा है, आज सारी चीजें रिपेयर हो रही है और केंद्र सरकार उसका खर्चा वहन कर रहा है। जगत प्रकाश नड्डा जी आए, जिस दिन वो आए उस दिन 100 करोड़ रुपए की राशि, 180 करोड़ रुपए की राशि आई, उसके अगले दिन 181 करोड़ रुपए की राशि आई और अभी तक कुल मिला के जो है 850 करोड़ से ज्यादा राशि जो है वो आपदा की घड़ी में आ चुकी है। जी, हम आपका ध्यान आकर्षण करना चाहेंगे कि किस प्रकार से जो है कांग्रेस पार्टी जो है वो केंद्र सरकार के ऊपर जो है अपनी जितनी भी खामियां वो डालने का प्रयास कर रही है। कोरोना काल आपको याद होगा पूरी दुनिया में आया था, भारत में भी आया था, हिमाचल में भी आया था, पर जयराम ठाकुर जी की सरकार ने 1 महीने का वेतन भी नहीं रोका था और साथ में जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स थी वो धरातल पर चल रही थी। उस टाइम जो है सारे स्रोत, 3 प्रकार के स्रोत होते हैं रेवेन्यू जनरेशन के, वो सारे बंद पड़े थे। उसके बावजूद जो है वो सरकार ने जो है वो बिल्कुल विकास की गति में जो है वो धीमी नहीं होने दी और साथ में जनता का ख्याल भी रखा और यहाँ पे एम्प्लॉय डोमिनेटेड स्टेट है और उनका भी ख्याल रखा। तो शायद इस चीज से सीख लेते हुए इस सरकार को कुछ करना चाहिए। केवल मात्र लोन लेके सरकार अपना खर्चा पूरी कर रही है पर उसमें जो है जितनी इनकी रेवेन्यू जनरेशन हो रही है उसका कुछ भाग भी जो है ये आपदा पे खर्च नहीं कर रहे हैं। ठीक है, केवल मात्र कांग्रेस की ओर से राजनीति हो रही है। करण जी, एक बार मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि बने रहिए हमारे साथ। विजय डोगरा साहब भी कुछ देर बाद हमसे जुड़ने जा रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है करण नंदा जी कि इस पूरे मामले में राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है? आप इस तरह की बातें कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में विपक्ष में बैठी है जी और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी जो है पक्ष में बैठी है। ओके। और विपक्ष का काम होता है, अगर ये कोई लांछन लगा रहे हैं तो विपक्ष का काम होता है अपना पक्ष मजबूती से रखना। हम केवल मात्र सच्चाई जो है जनता के सामने लेके आ रहे हैं। एक बात मैं आपको रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा। बार बार उस तरफ से ये कहा जाता है कि राष्ट्रीय आपदा घोषित क्यों नहीं किया जा रहा। प्रियंका गांधी ने भी यही आकर बात कही है। इसमें दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, ये मैं समझना चाह रहा हूँ। क्या बहुत मुश्किल होता है ये सब कुछ आपदा घोषित करना? देखिए, आज से पहले जब भी नुकसान हुआ है और बड़ी तादाद में हुआ है, केंद्र सरकार ने टोटल जो आपका जो नुकसान होता है उसका हमेशा 7% से 8% जो है वो केंद्र सरकार वहन करता है जी। और वो भी उसकी किस्त जो है दिसंबर में आती है। ओके। पर इस बारी जो है वो किस्त एडवांस में आई है, उसका हिसाब नहीं है। 1200 करोड़ रुपए से अधिक पैसा हिमाचल प्रदेश को आ चुका है और 7% का एक डायनेमिक होता है। बाकी जब ये आपदा जो है ये राष्ट्र स्तर की घोषित होती है, उसके कुछ मानक होते हैं। उसके अंदर सीधा सीधा कहा जाता है कि आपके अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ द पॉपुलेशन जो आपकी हिमाचल प्रदेश की है वो उससे जो है प्रभावित होनी चाहिए। पर बड़ी क्षति जो है वो कहाँ हुई है? वो बड़ी क्षति हुई है मंडी, वो बड़ी क्षति हुई है सिरमौर, वो बड़ी क्षति हुई है आपका कुल्लू और किन्नौर और चंबा। अगर आप देखेंगे ऊना जो है वो इतना क्षतिग्रस्त नहीं रहा, अनेकों इलाके जो है वो बिल्कुल ठीक रहे, क्योंकि बारिश का दौर है। ये नेशनल डिजास्टर सिर्फ केवल मात्र जो है वो मीडिया की हाइप से नहीं बनता है, वो स्टैटिस्टिकल आंकड़ों से बनता है और ये सबको पता है। केवल मात्र जो है रूल बुक के ऊपर जो है ये जा रहे हैं, ये जो है ये केवल मात्र जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। जी, करण नंदा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। तो जाहिर तौर पर अब बीजेपी की तरफ से तो ये कहा गया है कि केंद्र पूरी तरह से मदद दे रहा है, लेकिन
इस मामले पर क्या सियासत बेवजह की हो रही है? हमने कोशिश की है कांग्रेस के प्रवक्ताओं से जुड़ने की। डोगरा साहब जुड़े थे लेकिन उसके बाद संपर्क नहीं हो पाया, इसलिए उनका पक्ष इस चर्चा में शामिल हम नहीं कर पाए। प्रियंका गांधी का हिमाचल का 2 दिन का दौरा रहा है और इस दौरान प्रियंका गांधी ने आपदा से हुए नुकसान का जायजा भी लिया है। इस दौरे के पहले दिन की बात करें यानी कि मंगलवार की बात करें तो उन्होंने कुल्लू जिले में अपने प्रभावित लोगों के साथ, आपदा प्रभावित लोगों के साथ दौरा किया और इस दौरान जितने भी आपदा प्रभावित क्षेत्र थे, वहां के मौजूदा लोग थे, उन्होंने बताया कि नुकसान कितना बड़ा हुआ है। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उनकी समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। बहुत ध्यान से उनकी बातों को सुना है। मनाली में आमजन की समस्या को सुनते ही वो खुद नजर आई हैं। महिलाओं का हौसला उन्होंने बढ़ाया है। एक रिपोर्ट आप देखिए। पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा देखने को मिली, जिसके बाद भारी बारिश की वजह से तबाही का सामना कर रहे हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पूरे राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित इलाका घोषित किया। इसके साथ ही आपदा को देखते हुए केंद्र की टीम ने आपदा घोषित कई इलाकों का निरीक्षण किया। तो वहीं अब कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी मंगलवार को आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने हिमाचल पहुंची। प्रियंका गांधी ने भुंतर में बाढ़ प्रभावितों का दर्द जाना। इस दौरान प्रभावित लोगों की समस्याओं को सुना और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। कुल्लू से मनाली तक बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई सड़क का जायजा भी उन्होंने लिया। प्रियंका ने मनाली में कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अवगत करवाया जाएगा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार को भी इसी भावना से मदद करनी चाहिए। इस समय ये नहीं देखना चाहिए कि यहाँ पे हमारी कांग्रेस की सरकार है या भाजपा की है। ये राजनीतिकरण इसका नहीं होना चाहिए। जितनी मदद हो सके उतनी मदद हिमाचल की जनता की होनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने इस दौरान मनाली के रांगड़ी में श्रमदान कर रही महिलाओं से भी मुलाकात की। मनाली के रांगड़ी में बीते 10 दिनों से NHAI की मदद करने के लिए स्थानीय कारोबारी जुटे हुए हैं। कुछ बड़े उद्योगपति हैं, इससे भी नुकसान है। पहले से ही आपदा है, इतना नुकसान हो रहा है। तो इस समय तो जैसे पूरे प्रदेश की स्पिरिट हमने देखी है, भावना देखी है कि सरकार में भी वही भावना रही है। मैंने रास्ते में आ रही थी, कुछ लेडीज़ श्रमदान कर रही थी। उन्होंने कहा कि जो नेशनल हाईवे है उसमें काम आस्ते से चल रहा है, उसको तेज़ी से करना चाहिए। तो पूरी जो सब कुछ ये बता भी रहे थे कि काफ़ी लोगों ने दान भी दिया है। कुछ रास्ते में कुछ लोगों ने रोका, उन्होंने भी, किसी ने 5 लाख का चेक दिया, 1 लाख का दिया। ये भावना जो है, ये जो हिमाचल की भावना है, जनता की भावना है कि एकजुट होकर आपदा का सामना कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रियंका चंडीगढ़ से हवाई मार्ग से कुल्लू के भुंतर पहुंची। उनके साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला, सांसद प्रतिभा सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे। इसके बाद उन्होंने बाढ़ से हुई तबाही का जायजा लिया। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि मैडम ने स्पेशल आकर आज सारी जगह दौरा करने का विचार रखा है और खुद अपनी आंखों से ये उन्होंने देखा है और महसूस किया। पिछले दिनों जो केंद्रीय मंत्री भी आए थे, उन्होंने भी महसूस किया कि नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर होना चाहिए। हम सबकी यही मांग है। धन्यवाद। देखिए, ये एक बहुत ही गंभीर प्रश्न है और कुछ समय पहले नितिन गडकरी जी भी यहाँ पर आए थे मुख्यमंत्री जी के साथ। हमने भी उनका साथ सारे प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था और उस समय भी ये प्रश्न चिन्ह उठे थे कि जो क्वालिटी ऑफ वर्क है, कटिंग है, वो कहीं ना कहीं सही नहीं हुई है। अलाइनमेंट्स जिस तरीके से होनी चाहिए थी, कीपिंग दी वाटर लेवल इन माइंड, कीपिंग डंपिंग इन माइंड, वो चीज़ें नहीं हो पाई है। तो उस पर हमको सीखने की आवश्यकता है और वॉर फुटिंग के ऊपर जो कार्य होना चाहिए उसमें भी अभी हमको पूरी मजबूती के साथ कार्य होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। रेगुलरली हम इस विषय को केंद्र सरकार के समक्ष उठा भी रहे हैं। अभी जो NHAI के चेयरमैन हैं वो भी हिमाचल आए थे, उन्होंने भी इस विषय को उठाया है और इस पर कार्य कर रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि G20 सम्मेलन में वो रात्रि भोज के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और उनसे राज्य में बारिश से हुए नुकसान को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को याद करवाया। मैंने उन्होंने कहा कि नेशनल डिजास्टर इसको डिक्लेयर कीजिए। तो उन्होंने मुझे पकड़ के कहा कि हम इसको करेंगे। उसमें जल्दी में थे। पहले भी हमने पूरी जो केंद्र सरकार के नियमों के तहत है 10 अगस्त तक हमने 8,000 करोड़ रुपए का जो अनुमान था उसके भेज दिया और दूसरी आपदा तो 14 अगस्त को आई है। तो 12,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान है। स्कूल तक नहीं रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से हर संभव सहायता करने की कोशिश कर रही है। दरअसल इस बार हिमाचल में प्राकृतिक आपदा का कहर देखने को मिला, जिसके बाद अब आपदा प्रभावितों से प्रियंका गांधी मिलने पहुंची थीं।